ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान नेस्तनाबूद है। भारत ने जिस तरीके से लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान को तबाह किया है, उसे लेकर के पूरे देश में देशभक्ति की भावना हिलोर मार रही है। मैं अभी बीआईटी मेसरा कैंपस में हूँ। मेरे साथ बीआईटी के फैकल्टी भी हैं, बीआईटी के छात्र भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ये कितना ज़रूरी था पाकिस्तान को शांत करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर आज दूसरे दिन भी जारी है। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं इसमें दो बातें, सबसे पहले तो अपनी सेना के शौर्य को नमन करता हूं, अपने प्रधानमंत्री को जो विश्व का शेर है उसको नमन करता हूं, उसकी पूरी टीम को नमन करता हूं। वो जो कल दो सेना के नेत्रियों ने ब्रीफ किया उन्हें नमन करता हूं। लेकिन इसमें मेरी सबसे पहली बात है, पुलवामा के बाद हमें पूरे आतंकिस्तान को समाप्त करना था। और इस बार जो हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है उसका मैं एकदम पूर्ण स्वागत करता हूं। यह अब तब तक कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, वो एक आतंकियों का अड्डा है, एकदम निश्चित। वहाँ की सेना भी आतंकी है, वहाँ के नेता भी आतंकी हैं, और पीछे जा रहे हैं गरीब समाज वहाँ की गरीबी सभी विश्व जाहिर है, नंगे भिखमंगे बन गए हैं सब। तो ऐसे का पूरे विश्व को चाहिए कि यही सही समय है कि नरेंद्र मोदी के माध्यम से, भारतीय सेना के माध्यम से इनका उपचार हो जाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत में जो छिपे हुए आतंकी हैं, जो भारत के तथाकथित नेता जो वोट के नाम पर, क्योंकि देखिए कहीं दंगा नहीं हुआ। उसने जो कहा कि जाके मोदी को कहना, तो मोदी ने सुन लिया और मोदी ने इलाज भी कर दिया। मोदी पर सबको विश्वास है, भारत नहीं विश्व को विश्वास है। प्रश्न था कि ये साजिश थी भारत के स्नेह भाव को, भारत में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको तोड़ने की, वो नहीं टूटा। तो सबसे पहले तो आतंकिस्तान वहीं फेल हो गया, और बाकी तो उसको फेल कर दिया गया कार्रवाई करके। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, महिला छात्राएं भी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने मैसेज दिया पूरी दुनिया को हमारी सेना की तरफ से। नाम भी रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। नारी शक्ति ने किस तरीके से अपना प्रदर्शन किया, ये बताइए। क्योंकि वहाँ जो हमला हुआ था, वहाँ पे सारे पतियों को ही मारा गया और पिताओं को मारा गया और औरतों को नहीं मारा गया। और एक औरत का एक ऐसा बयान भी आया था कि हमें भी मार दो, हमें क्यों छोड़ रहे हो। तो उनसे कहा गया कि नहीं, आपको नहीं मारेंगे, आप जाइए और मोदी को जाकर बताइए। तो हो सकता है इसलिए ही इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया हो, और ये दिखाया गया हो कि हमारी महिलाएं भी नेतृत्व कर सकती हैं, सशक्त हैं। और मोदी जी ने महिलाओं के हाथ में ये पावर दिया कि वो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली करे कंप्लीट। बिल्कुल। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों को देख के जब टीवी पे आई, पूरी दुनिया ने देखा भारत के साथ, क्या फील हुआ? कितना फील, मतलब प्राउड फील हुआ उन दोनों को देख के? ये नहीं बोल पा रही हैं, हो सकता है इमोशंस ज़्यादा हो। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दोनों को जब पूरी दुनिया ने देखा टीवी पे आके, उन्होंने कितनी मजबूती से अपने देश के स्टैंड को रखा, क्या फील हुआ? बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि जो कश्मीर में अटैक हुआ था, तो वो ऐसे ही पाकिस्तान ने, तो कश्मीर में बहुत सारे लोग जो है वो आधे पाकिस्तानी है, तो ऐसे ही पाकिस्तान से टेररिस्ट आके अटैक नहीं कर सकते जब तक वहाँ से मिले ना हो लोग। तो बिल्कुल। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देख के ऐसा लगा कि हाँ, ये हमारी देश की नारी शक्ति है जो आती है स्टेज पर और पूरी दुनिया को, विशेष रूप से पाकिस्तान को मैसेज देती है। जी बिल्कुल, यहाँ हम अपनी प्रभावी तरीके से साफ पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, और हमारे दोनों
नारी कैप्टन्स भी ये दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकजुटता से हम भारत में आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने में सफल रहेंगे और इन्हें जड़ से ख़त्म करेंगे। आज ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा दिन है। धमाके पे धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी तरीके से भारत नेस्तनाबूद कर रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये अगर देखा जाए तो ज़रूरी भी था, क्योंकि जो हरकत पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय से, कुछ दशकों से भारत के लिए की है, उसके लिए ये करना ज़रूरी भी था। क्योंकि हम लोग की छवि विश्व में ऐसी है कि हम लोग शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हम लोग की शांति को गलत तरीके से लिया जा रहा है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक हिसाब से ये करना ज़रूरी था, पाकिस्तान को ये बताना ज़रूरी था कि अगर हम अमन प्रिय देश हैं तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पास भी ताकत है और हम इसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा था। हाँ, और सारे आतंकियों का खात्मा ज़रूरी है ताकि ये हरकत दोबारा कभी आगे भविष्य ना हो। बिल्कुल, ये बीआईटी के बच्चे हैं, भावनाएं इनके अंदर भी हैं, देशभक्ति इनके अंदर भी हिलोरे मार रही है। सबका यही कहना है कि शांति प्रिय थे, इसका मतलब ये नहीं था कि हम कमज़ोर थे। अब पूरी दुनिया देख रही है भारत क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।